गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग टेंजेंट नॉर्मल में बच्चों पेज 15.25 पेज पर एग्जाम्पल नंबर 22 कर रहे हैं। इससे पहले के एग्जाम्पल हमने आपको बच्चों बताए थे। अब देखिए कि एग्जाम्पल नंबर 22 में कहा है वी फाइंड ऑल द टेंजेंट्स टू द कर्व y इक्वल टू cos x प्लस वाई, और जहां पर x माइनस 2 पाई से प्लस 2 पाई तक है, दैट आर पैरेलल टू द लाइन x प्लस 2y इक्वल टू 0। इस कर्व पर वो सभी टेंजेंट्स की इक्वेशन बच्चों निकालनी है जो x प्लस 2y इक्वल टू 0 के क्या है, पैरेलल है। ये जो कर्व है y इक्वल टू cos x प्लस y के टेंजेंट की जो इक्वेशन आपको निकालनी है वो टेंजेंट लाइन x प्लस 2y इक्वल टू 0 के पैरेलल है। तो हम देखिए इसमें ये लेट कर लिए, लेट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ वन ऑफ द टेंजेंट बी x1, y1। टेंजेंट्स की इक्वेशन निकालनी है, मतलब कई टेंजेंट हैं। तो हमने लेट कर लिया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ वन ऑफ द टेंजेंट बी x1, y1। एक टेंजेंट x1, y1 पर हमने ड्रा कर लिया, x1, y1 पर, ठीक है। देन x1, y1 लाइज ऑन y is equal to cos x plus y। तो ये x1, y1 cos x plus y is equal to cos x plus y के जो कर्व है उस पर लाई करता है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि y1 is equal to cos x1 plus y1 हो गया बच्चों। y1 is equal to cos x1 plus y1 हो गया। ये जो x1, y1 पर जो टेंजेंट बच्चों ड्रा हुआ है वो x प्लस 2y इक्वल टू 0 नाम की लाइन के पैरेलल है, x1, y1 पर जो टेंजेंट है, ठीक है बच्चों। तब बच्चों ये जो है आपका dy dx निकाल लिया जाए, dy dx। और dy dx जो है बच्चों, dy dx की जो वैल्यू है वो एट x1, y1 पर निकाली जाए। नाउ देखिए, नाउ dy dx, और बच्चों जो dy dx है वो हो जाएगा माइनस साइन x प्लस वाई, और जो x प्लस वाई की जो वैल्यू होगी वो इसका डिफरेंशिएशन और करा जाएगा 1 प्लस dy dx, 1 प्लस dy dx, ठीक है। ये dy dx हम लोग निकाल रहे हैं। तो बच्चों dy dx हो जाएगा हमारा dy dx इज इक्वल टू माइनस साइन x प्लस वाई और माइनस साइन x प्लस वाई dy dx, और ये बच्चों इधर लेके आए तो dy dx प्लस साइन x प्लस वाई dy dx माइनस साइन x प्लस वाई हो जाएगा। और dy dx बच्चों एट x1, y1 निकाल लिया जाएगा, dy dx एट x1, y1। तो ये dy dx जो है वो कॉमन हो जाएगा और हो जाएगा 1 प्लस साइन x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई। ये हो गया बच्चों dy dx की वैल्यू, dy dx हमारा हो गया माइनस साइन x प्लस वाई अपॉन 1 प्लस साइन x प्लस वाई। अब बच्चों dy dx एट x1, y1 निकालिए, और dy dx एट x1, y1 निकालने के बाद उसकी वैल्यू लगा दी जाएगी। जो ये dy dx टेंजेंट का स्लोप हो गया, किसका स्लोप हो गया बच्चों, टेंजेंट का स्लोप। और भी तरीके हैं इसके करने के, ये टेंजेंट का स्लोप हो गया। और dy dx एट x1, y1 फाइंड कर लिया जाए, dy dx एट x1, y1, और ये हो गया बच्चों dy dx एट x1, y1, ये हो गया माइनस साइन x1 प्लस y1 अपॉन 1 प्लस साइन x1 प्लस y1, ये आ गया बच्चों। और dy dx
एट x1 y1 स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया एट x1 y1 6 मार्क्स में आएगा अगर ये आया क्वेश्चन तो बच्चों। अब स्लोप ऑफ लाइन निकाल लिया जाए। स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन x plus 2y equal to 0 is इक्वल टू माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन वाई का कोफिशिएंट, ये हो गया बच्चों, और विथ नेगेटिव साइन, और इन दोनों को इक्वल कर दीजिए क्योंकि ये पैरेलल लाइनों के स्लोप हैं। नाउ माइनस 1/2 इज इक्वल टू माइनस साइन x1 प्लस y1 अपॉन 1 प्लस साइन x1 प्लस y1, और ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और ये कैंसिल हो जाने के बाद 1 प्लस साइन x1 प्लस y1 इज इक्वल टू साइन x1 प्लस y1 हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा बच्चों, और ये इधर भेज दिया जाएगा 1 इज इक्वल टू 2 साइन। देखिए कितना लंबा क्वेश्चन है, x1 प्लस y1 माइनस साइन x1 प्लस y1 बच्चों, और ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू साइन x1 प्लस y1, ये हो गया। तो बच्चों साइन x1 प्लस y1 हमारा आ गया टेंजेंट का स्लोप, और कर्व के जो टेंजेंट का x1 y1 है उसका स्लोप, और x प्लस 2y इक्वल टू 0 का स्लोप, दोनों आपस में बच्चों हमने इक्वल रख दिए। तो ये हो गया बच्चों साइन x1 प्लस y1 इज इक्वल टू 1 की वैल्यू हमने कितनी लगाई, 1 ही अभी रहने दें, इज इक्वल टू 1 इक्वेशन। और बच्चों हम लोग तलाश में है x1 और y1 के। अगर x1 और y1 हम लोग पा लेते हैं तो बात बन जाएगी। क्यों बात बन जाएगी, अभी देखिएगा क्यों बनेगी। वो इसलिए बनेगी कि तब हमें स्लोप पता है और टेंजेंट किस पॉइंट से पास हो रहा है और वो पता है। नाउ बच्चों एक इक्वेशन थी y1 इज इक्वल टू cos x1 प्लस y1 और 1 इज इक्वल टू साइन x1 प्लस y1, और इसे आप स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर लें। स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग करने के बाद बच्चों ये हो जाएगा y1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर x1 प्लस y1 प्लस साइन स्क्वायर, लेफ्ट में स्क्वायर करके ऐड और राइट में स्क्वायर करके ऐड, y1 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ये 1 हो गया बच्चों। तो y1 स्क्वायर हो गया बच्चों 0 आ गया, तो y1 भी बच्चों 0 हो गया, और y1 बच्चों 0 हो गया। तब हम लोग y1 को अगर 0 प्राप्त कर लिया हमने, तब हम लोग ये काम करेंगे कि अब x1 की तलाश करेंगे, और x1 की तलाश किससे होगी, ये वाली जो इक्वेशन है इससे, या ये वाली इससे, किसी एक से भी हो सकती है। तो ये y1 जब 0 कर लिया हमने, तो नाउ हम लोग साइन x1 प्लस y1 इज इक्वल टू 1, और ये हो गया बच्चों साइन x1 इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 भी बच्चों 1 होता है, और साइन माइनस 3 पाई बाई 2 भी 1 होता है, ये दोनों निकाल लीजिए। अब मैटर ये है कि मैंने माइनस 3 पाई बाई 2 क्यों लिया, क्योंकि x की जो वैल्यू है वो कह रहे हैं कि माइनस 2 पाई से प्लस 2 पाई के बीच है, तो कोई भी गलत वैल्यू आनी नहीं चाहिए और सही वैल्यू जानी नहीं चाहिए। तो बच्चों ये हो गया 90 डिग्री, और ये हो गया 9 3 27 माइनस 270 डिग्री। और वैसे तो 1 बच्चों सेकेंड क्वाड्रेंट में भी बन सकता है 1, लेकिन इन्होंने कहा है x माइनस 2 पाई से प्लस 2 पाई तक होना चाहिए, तो x1 की वैल्यू माइनस 2 पाई से प्लस 2 पाई के बीच होगी, और ये जो माइनस 3 पाई बाई 2 है बच्चों, ये वैल्यू कैसे निकाली गई, ये मेन है इसमें, ठीक है।
वो कैसे निकाली गई बच्चों, जब देखिए ये तो sin 90 1 हो गया, sin 90 जब 1 हो गया तो फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में जो है हम लोग को रहना यहां से यहां तक है -2 से लेके बच्चों +2 तक। x1 की वैल्यू के लिए, किसकी वैल्यू के लिए, ये x1 की वैल्यू के लिए -2 से +2 के बीच रहना है बच्चों, ठीक है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट की जो वैल्यू होगी वो 1 कब देगी, वो देखिए आप। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू 1 कब देगी वो देखिए। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में 1 कब देगी, और वो नेगेटिव वैल्यू भी आनी चाहिए और बच्चों पॉजिटिव वैल्यू भी आनी चाहिए, और कोई भी गलत वैल्यू आनी नहीं चाहिए और सही वैल्यू जानी नहीं चाहिए। तो हमने दो वैल्यू लिख दी, π/2 sin π/2 1 होता है और sin -3π/2, ये देखिए sin -3π/2 ये हो गया sin -270 और ये हो गया sin 270 और ये हो गया sin बच्चों 3 × 90 + 0 और ये हो गया बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट माइनस प्लस बॉर्डर लाइन पर है, प्लस हो गया +cos 0 और +cos 0 बच्चों कितना होता है 1 होता है। तो ये निगेटिव वाली वैल्यू भी हमने एक ले ली, ठीक है। अब ये मैटर बनेगा कि 2π कितना होता है, 2π 360 होता है बच्चों, ठीक है। तो ये उसके बीच में है। अब हमारे पास जो x1 की वैल्यू है वो हो गया π/2 और -3π/2, ठीक है बच्चों, y1 के 0 होते हुए। तो आपके पास आ जाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट आर π/2, 0 एंड -3π/2, बच्चों 0 हो गया, ये आ गया बच्चों, ठीक है। अच्छा, ये आप बस पूछ सकते हैं सर सेकंड क्वाड्रेंट में भी तो कॉस की वैल्यू जो है वो 1 होगी, ठीक है, साइन की वैल्यू 1 होगी। अब आप सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए साइन की वैल्यू 1 कब होती है, और फिर उसको देखिए क्या रख के वो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। दो वैल्यू तो हमने बच्चों निकाल दी हैं, ठीक है। अब क्या होगा, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यानी x1 और y1, x1 और y1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो हो जाएगा बच्चों, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा y - y1, m जो है m कितना था बच्चों -1/2 और x - x1, x - x1, और फिर हो जाएगा y - 0 =-1/2 x -+3π/2, ये हो गया बच्चों। तो ये दोनों इक्वेशन टेंजेंट की आ गई, जो टेंजेंट जो कर्व दे रखा था उस पर खींचा गया है, और वो एक लाइन x + 2y = 0 के क्या है बच्चों, पैरेलल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ तो बच्चों एक एक्सरसाइज का 18 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें कहा गया है प्रूव दैट x/a⁴n + y/b⁴n = 2। ये टचेस द स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन को टच करता है, टच मतलब करता है मतलब वो टेंजेंट का काम करती है, और वो टेंजेंट लाइन x/a + y/b = 2 है फॉर ऑल बच्चों n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सभी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए। तो बच्चों हम लोग ये काम करेंगे कि ये हो जाएगा बच्चों x⁴n/a⁴n y⁴n/b⁴n = 2 हो जाएगा बच्चों, और इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे nx⁴n - 1/a⁴n प्लस ny⁴n - 1/b⁴n और dy/dx = 2, ये हो गया। और इसके
ए कॉमा बी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप निकाल लेंगे। इस कर्व का हमने dy dx निकाल लिया और पूरी बात इस क्वेश्चन में ध्यान से सुनिएगा, ठीक है बच्चों, और तब उसको फिर आगे समझिएगा। अब इसमें हम लोग dy dx बच्चों निकाल लेते हैं और dy dx निकाल लेने के बाद ny b की पावर n dy dx, और बच्चों ये हो गया माइनस n, ये और ये कैंसिल हो गया और ये हो गया बच्चों dy माइनस b की पावर n, ये b की पावर n इधर भेज दी, a की पावर n पहले से थी, x की पावर n माइनस 1 अपॉन y की पावर n माइनस 1, ये हो गया बच्चों। अब dy dx एट आप a कॉमा b निकालिए, dy dx एट a कॉमा b, स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट माइनस b की पावर n अपॉन a की पावर n, और ये a की पावर n अपॉन b की पावर सॉरी n माइनस 1 है दोनों, ठीक है। और ये बच्चों हो जाएगा माइनस b की पावर n a की पावर n a की पावर n माइनस 1 a की पावर n b की पावर n b की पावर माइनस 1, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये हो जाएगा बच्चों, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, माइनस b अपॉन a हो जाएगा। ये बच्चों टेंजेंट का स्लोप हो गया, ठीक है। अब आप इसमें एक और चीज देख लीजिए कि ये n पर डिपेंड नहीं करता है, n पर डिपेंड नहीं कर रहा है ये, ठीक है। चाहे n 2 होता, 3 होता, 4 होता, 5 होता, 6 होता, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए ये माइनस b अपॉन a ही आएगा, और माइनस b अपॉन a ही आएगा बच्चों। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट a कॉमा b निकाला जाए तो ये बच्चों हो जाएगा y माइनस b इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a, और x माइनस a हो गया बच्चों। और ये हो जाने के बाद इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई ay माइनस ab माइनस bx प्लस ab हो गया बच्चों। ये bx इधर भेज दीजिए, ay प्लस bx इज इक्वल टू 2ab। तो बच्चों ab से डिवाइड किया तो y अपॉन b प्लस x अपॉन a इज इक्वल टू 2 आ गया, 2 ये ab से डिवाइड हो गया, ab से बच्चों क्या हो गया, डिवाइड। तो यही टेंजेंट है x अपॉन a की पावर n प्लस y अपॉन b की पावर n इज इक्वल टू जो 2 है, वो जो कर्व दे रखा है उसके a कॉमा b पर टेंजेंट की इक्वेशन हो गई, जबकि n बिलोंग्स टू बच्चों क्या है, नेचुरल नंबर। कोई भी नेचुरल नंबर हो उसके लिए यही टेंजेंट की इक्वेशन है, यही प्रूव करना था। अच्छा क्वेश्चन था इसलिए हमने आपको एक्सरसाइज का ये बताया, और आप करके देखिए बच्चों। और आगे नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, एंगल ऑफ intersection of two curves। तो बच्चों एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स में ये है कि अगर आपको ये टू कर्व दे रखे हैं, एक कर्व का नाम है y इक्वल टू fx बच्चों, और एक कर्व का नाम है y इक्वल टू gx, और इसके x1, y1 पर टेंजेंट की जो कर्व के बीच का एंगल निकालना है। तो कर्व के बीच का कभी भी बच्चों एंगल नहीं निकल सकता, ये एंगल नहीं निकल कर सकते आप। तो इन दोनों कर्व के बीच का एंगल को ना निकालते हुए इन पॉइंट पर जहां पर इंटरसेक्शन हुआ है वहां पर टेंजेंट लाइन ड्रा कर दी, और टेंजेंट लाइन ड्रा कर देने के बाद दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल निकाल दिया, और यही टेंजेंट के बीच का जो एंगल है बच्चों ये tan थीटा इक्वल टू इससे निकाला जाएगा। अगर इसका स्लोप हम m1 मान लें और इसका बच्चों m2 मान लें तो tan थीटा हो जाएगा प्लस माइनस
m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब आप ये कहेंगे प्लस माइनस क्या है और ये फार्मूला क्या है, ये 10th में हमने पढ़ा है, सॉरी 11th में हमने आपको स्ट्रेट लाइन में बताया होगा कि दो लाइनों के स्लोप अगर पता है तो उनके बीच का एंगल निकालने का बच्चों ये क्या होता है, फॉर्मूला। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए अगर उनके स्लोप पता है तब। ये 11th में पढ़ाया गया था बच्चों। और अब देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जो है वो क्या कहता है, 15.35 पेज पर ये कहते हैं कि x y इज इक्वल टू 6 है और x स्क्वायर y इज इक्वल टू 12 है, तो इन दोनों कर्व के बीच का एंगल निकालना है। फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स। तो बच्चों एक नंबर ये डाल लीजिए और सेकंड नंबर ये डाल लीजिए, और फ्रॉम सेकंड y इज इक्वल टू 6 अपॉन x हो जाएगा, और फ्रॉम फर्स्ट x स्क्वायर y की वैल्यू इसमें लगा दें। पहले हम इंटरसेक्शन पॉइंट के बच्चों कोऑर्डिनेट पता करेंगे, तो 6x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर x बच्चों 2 आ गया, और x 2 आ जाने के बाद इसी में लगा दीजिए फ्रॉम 2 y इज इक्वल टू बच्चों 3 आ जाएगा। ये 2,3 हो गया। ठीक है बच्चों, ये 2,3 हो गया, और 2,3 हो जाने के बाद इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको पता चल गए। और इंटरसेक्शन पॉइंट के बच्चों कोऑर्डिनेट जब पता चल गए, पहले दोनों कर्व को सॉल्व कर लिया। दोनों कर्व को सॉल्व कर लेने का मकसद क्या है, जैसे आप जब 11th में थे तो दो लाइनों को जब सॉल्व कर लेते थे तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाते थे, ये पढ़ाया है। ऐसे ही अगर आप दोनों कर्व को सॉल्व कर लेंगे आपस में साइमल्टेनियसली, जैसे अभी हमने सॉल्व करा, तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2,3 आ जाएंगे, और 2,3 आ जाएंगे बच्चों। तो 2,3 पर इधर और इधर टेंजेंट की इक्वेशन निकाल ली जाएगी, सॉरी टेंजेंट के स्लोप निकाला जाएगा। तो ये है फ्रॉम y इज इक्वल टू फ्रॉम 2 y इज इक्वल टू 6 अपॉन x, तो dy dx हो जाएगा बच्चों माइनस 6 अपॉन x स्क्वायर। तो dy dx जो है वो हो जाएगा एट 2,3 माइनस 6 अपॉन 4 यानी माइनस 3 अपॉन 2, ये हो गया। और ये हो जाने के बाद फ्रॉम y इज इक्वल टू 12 अपॉन x स्क्वायर, तो बच्चों dy dx हो जाएगा माइनस 24 अपॉन x क्यूब, और dy dx एट 2,3 निकाल लिया जाए बच्चों। dy dx एट 2,3, dy dx एट 2,3 बच्चों ये हो जाएगा 24, 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24 माइनस 3 हो गया। ठीक है, ये बच्चों m1 की वैल्यू हो गई, और ये बच्चों m2 की वैल्यू हो गई, m1 और m2। नाउ दोनों थीटा बी द एंगल, हम मान लेते हैं थीटा बी द एंगल बिटवीन टू कर्व्स। दो कर्व के बीच का जो एंगल है बच्चों वो थीटा है, और अगर वो थीटा है तो tan थीटा इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा प्लस माइनस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, और ये हो जाएगा बच्चों प्लस माइनस m2 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों माइनस 3, और m1 की वैल्यू हो जाएगी प्लस 3 अपॉन 2, और बच्चों 1 माइनस 3, और यहां पर आ जाएगा माइनस 3/2। और तो ये कैलकुलेट कर लीजिए, और कैलकुलेट करने के बाद बच्चों ये आ जाएगा 3 अपॉन 11, और 3 अपॉन 11 आ जाने के बाद आप प्लस माइनस लगा हुआ, और वैसे इसमें ये आप बुक पे मत जाइएगा, बुक पे नहीं आने के बाद चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूं। tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 2 जा 6 प्लस 3 अपॉन 2, 2 एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 प्लस 9 बच्चों
और ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 3/9 और 2 11। बुक में 3/11 है, आप ऐसे ही आंसर दीजिएगा। और माइनस है तो माइनस हटा दीजिए, क्योंकि माइनस प्लस के साथ मिलके माइनस देगा और माइनस माइनस के साथ मिलके प्लस देगा। तो बच्चों प्लस माइनस ये हो जाएगा 3/11। तो बच्चों थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स प्लस माइनस 3/11। ये आंसर हो गया बच्चों। दो कर्व के बीच का एंगल निकालने का तरीका ये है, पहले दोनों कर्व के इंटरसेक्शन पॉइंट पे कोऑर्डिनेट निकालिए और फिर उनके टेंजेंट का स्लोप निकालिए, और टेंजेंट का स्लोप निकालने के बाद बच्चों tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 m2 नाम का फार्मूला लगा दीजिए। तो ये हमने आपको क्वेश्चन बच्चों बताए हैं आज ये नया टॉपिक भी हुआ है, इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपके पास, और इसे आप समझ रहे होंगे अब, ठीक है। और इसके बाद हम आपको और अच्छे चैप्टर कराएंगे। फिलहाल तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।